आपके साथ वैशाली और इंडिया न्यूज़ एंटरटेनमेंट की टीम एक बार फिर से हाजिर हो चुकी है और आज हम बॉलीवुड के एक ऐसे हैंडसम हंक का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं जिन्होंने अपने डेब्यू के साथ ही लाखों करोड़ों हसीनाओं के दिल पर राज करना शुरू कर दिया था। जी हाँ, आप इस राज नाम से पहचान गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं डीनो मोरिया की। डीनो मोरिया वैसे तो उनके फादर इटली से थे लेकिन उनकी मदर बैंगलोर से थी, तो वो मिक्स उनके कॉकटेल कह सकते हैं और उन्हीं का कॉकटेल है जो आज भी इंडस्ट्री में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर राज कर रहे हैं। तो डीनो मोरिया के बारे में हमारी टीम के लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं, हम आपके साथ ये सब चीज़ें शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जाते हैं हम बॉलीवुड की बबली क्वीन भी हम इन्हें कह सकते हैं क्योंकि इन्हें बॉलीवुड के बारे में एक एक बारीकी पता है। तो आज ऐश्वर्या आपसे जानना चाहूँगी डीनो मोरिया जो कि हैंडसम हंक भी कहा जाता है और अपनी प्रेजेंस जब जब इनकी स्क्रीन पर आती है तो लड़कियों का तो दिल ही रुक जाता है। तो कैसा लगता है आपको? सबसे पहले तो डीनो मोरिया विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। ये आपने बहुत सही कहा कि वो बहुत हैंडसम है और अभी जो उनकी रिसेंटली एक वेब सीरीज़ आई थी द एम्पायर जिन्होंने दृष्टि धामी के साथ परफॉर्म किया था, उनकी एक्टिंग कमाल की थी और उसके अंदर वो इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहे थे कि भाई मैंने उस सबको बोला कि वो ज़रूर देखना। डीनो मोरिया उसके अंदर बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। वो हैंडसम तो लग ही रही थी, बाकी क्रिटिक्स और फिल्म एनालिस्ट ने उन्हें काफ़ी अप्रिशिएट भी किया था उनकी परफॉर्मेंस को। आशुकेश हमारे साथ है। आशुकेश, आपसे जानना चाहूँगी डीनो मोरिया के बारे में आप क्या जानते हैं और क्या बताना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को? देखिए, तो उनकी जो मेरे को सबसे बेहतरीन मूवी लगती है जो अभी भी देखी जाती है और उसको बॉलीवुड का सबसे हॉरर मूवीज़ में से एक कहा जाता है। जैसे आपने स्टार्ट भी करा राज नाम लेके, तो मैं तो डीनो साहब को उसी मूवी से जानता हूँ, मैं उसी मूवी से पहचानता भी हूँ। और अभी तक हाल ही में उनकी एक और वेब सीरीज़ आई थी तांडव करके जो ओटीटी प्लेटफॉर्म हॉटस्टार पे आई थी, आई थिंक नहीं अमेज़ॉन प्राइम पे वो आई थी और काफ़ी अच्छा रिस्पांस उसको मिला था। हालांकि थोड़ी कंट्रोवर्सीज उस वेब सीरीज़ को लेकर रही थी लेकिन डीनो मोरिया की परफॉर्मेंस को काफ़ी अप्रिशिएट किया गया था। एग्जैक्टली उसके बाद से इतना लंबा टाइम हुआ, फिर वो इसमें तांडव में देखे, फिर उसके बाद से द एम्पायर एक और वेब सीरीज़ आई उनकी। तो मेरे को लगातार देखने पे ये पता चला कि वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त फिटनेस फ्रीक, अपनी फिटनेस को लेके काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहता है। जैसे कि उस टाइम हमने देखा था राज में उन्हें देखा था, फिर हमने उन्हें अभी देखा, फिर रिसेंटली एक और वेब सीरीज़ में देखा। एक तो उनकी फिटनेस और दूसरी वो अपने आप को अलग अलग कैरेक्टर्स में ढाल सकते हैं जी। वहाँ पे राज मूवी में उन्होंने लीड कैरेक्टर प्ले किया था, एक हीरो की तरह रिप्रेजेंट किया था खुद को। वहीं उन्होंने तांडव में एक पॉलिटिकल वेब सीरीज़ है, वहाँ पे उन्होंने एक प्रोफेसर का किरदार निभाया जिसमें उनकी सीनियरिटी दिख रही है, उनके चेहरे पे दिख रही है वो चीज़। फिर वहीं हम यहाँ एम्पायर में जो कि एक एपिक एरा टाइप में बोल ले, मुगलों की कहानी है अगर बात करें तो इस वेब सीरीज़ में उन्होंने अपने आप को एक मुगल या फिर एक बोले कि पुराने अटायर में ढाला और उस हिसाब से खुद को वो किया, रिप्रेजेंट किया लोगों के सामने और बताया कि हाँ मेरी एक्टिंग स्किल्स उस टाइम भी बेहतरीन थी, अभी भी बेहतरीन है और आगे भी बेहतरीन रहेगी। जी बिल्कुल, और हम कह सकते हैं कि डीनो मोरिया इंडस्ट्री के कुछ एक्टर्स में शुमार है जो कि काफ़ी वर्सेटाइल हैं और वो हर चीज़ में अपने आप को ढाल लेते हैं। यहाँ पर राघवेंद्र जी भी है हमारे साथ। राघवेंद्र जी, आपसे जानना चाहूँगी आप डीनो मोरिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं वैशाली मैं डीनो मोरिया के बारे में इतना ही कहूँगा कि कोई बात नहीं। आशु प्लीज डोंट रिएक्ट। डीनो मोरिया एक मिनट। तो राघवेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगी। यार शट अप गाइस, चंदा को एडिट करने में दिक्कत हो गई अभी। तो राघवेंद्र जी हमारे साथ हैं। राघवेंद्र जी आपसे जानना चाहेंगे कि आप डीनो मोरिया के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए वैशाली जी, डीनो मोरिया सर जो है बेहद एक मजे हुए कलाकार हैं। और दूसरी बात ये है कि देखिए एक्टिंग और एक्टर में एक ज़मीन और आसमान का अंतर होता है। तो मैं उनकी यदि एक्टिंग की बात करूं तो वो भले ही ज़्यादा फिल्म नहीं दे पाते हों, लेकिन यदि एक्टर की बात करूं तो एक कंप्लीट एक्टर हैं वो। जी बिल्कुल। डीनो मोरिया एक कंप्लीट एक्टर हैं
और मेरा ये मानना है। बाकी फिर जो है आप जानते हैं कि वो कितनी फिल्में देते हैं साल में, या जो भी उन्हें राज पिक्चर्स लेके अभी तक कितनी फिल्में बनाई हैं, तो वो एक अलग बात है, लेकिन एक कंप्लीट एक्टर हैं वो। और बस इतना ही में जो है जी बिल्कुल। और यहाँ पर राघवेंद्र ने बहुत अच्छी बात ये बताई कि हम एक्टिंग की बात करते हैं और एक्टर की बात करते हैं, तो एक्टिंग तो उनकी दमदार है ही, और वो एक शख्सियत के रूप में भी काफ़ी अच्छे इंसान बताए जाते हैं। यहाँ पर अंकित भी हैं हमारे साथ। अंकित, आपसे जानना चाहूँगी, आप डीना मोरिया के बारे में क्या कुछ हिडन चीज़ें जानते हैं? क्योंकि मैं देख रही थी कि थोड़ी देर पहले आप उनके बारे में कुछ पढ़ रहे थे और आपने बहुत कुछ पढ़ा, तो क्या आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? तो मैं ये शेयर करना चाहूँगा, सबसे पहले तो डीनो मोरिया को हैप्पी बर्थडे और हमारी पूरी टीम की तरफ से। और साथ ही साथ ये कहना चाहूँगा कि मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जो सारी ऑडियंस जाने, और क्योंकि काफ़ी हमारी टीम ने काफ़ी कुछ बताया, थोड़ा सा और बताना चाहूँगा कि डीनो मोरिया पहले टीवी में आए थे, तो टेलीविज़न से उन्होंने स्टार्टिंग की थी। तो पहला उनका शो था सोनिक में उन्होंने वायोम का एक करेक्टर था वो निभाया था। उसके बाद उन्होंने डेब्यू किया 2002, जैसे आप बता रहे थे, राज मूवी से, तो जो काफ़ी लोगों को पसंद आई और सुपरहिट रही। उसके बाद मैम उन्होंने 30 से भी ज़्यादा मूवीज़ की हैं, मतलब 40 के आसपास मूवीज़ की हैं, कुछ हिट रही हैं, कुछ सुपर हिट भी रही हैं। साथ ही साथ फिर वो OTT प्लेटफॉर्म्स पे ट्रांसफ़र हुए। साथ ही साथ वो फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं। उन्होंने रिसेंटली हेलमेट मूवी द हेलमेट, जिसमें बार शक्ति खुराना भी हैं, वो प्रोड्यूस की। साथ ही साथ उन्होंने मतलब उनको मतलब फिल्मों से आने से पहले फिटनेस फ्रीक रहे हैं, जैसे आशु ने भी बताया। तो उससे पहले वो सुपर मॉडलिंग करते थे, और मॉडल थे, एक मैगजीन के लिए मॉडलिंग करते थे, और एक द फैशन कंपनी नाम की एक फैशन कंपनी थी, उसमें वो मॉडलिंग करते थे, जहाँ से उन्होंने मतलब उनको इनकम जनरेट होना स्टार्ट की, जहाँ से उन्होंने फिर शुरुआत की कि वो एक्टिंग भी कर सकते हैं। और एक्टिंग में उन्होंने काफ़ी, आपको पता है, करेक्टर प्ले किए हैं, और काफ़ी करेक्टराइज्ड जो रोल है वो सिलेक्ट करते हैं। और 2011 के बाद उन्होंने मूवीज़ में आना कम कर दिया, क्योंकि ऐसा था कि वो कहते थे कि मुझे मेरे करेक्टर के हिसाब से, मेरे पर्सोना के हिसाब से मुझे रोल्स नहीं मिल पाते हैं। हालांकि वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, यहाँ तो उनका अपना फैसला था। बट हमें जब भी पर्दे पे वो आते हैं हमें बहुत पसंद आते हैं, और आज भी उनकी पुरानी मूवीज़ भी हम उठा के देखते हैं जब भी हम बोर होते हैं, क्योंकि उनकी ऐसी वर्सेटैलिटी है कि कभी भी उनकी मूवी देख लो आप बोर नहीं होगे। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अंकित ने हमें इतनी इंसाइक्लोपीडिया बता दी है डीनो मोरिया के बारे में, तो डीनो मोरिया के फैंस को भी उनके बारे में कुछ हिडन फैक्ट्स ज़रूर पता चले होंगे हमारी वीडियो के ज़रिए। तो अगर आप भी डीनो मोरिया को अपनी बर्थडे विशेस अपनी तरफ से देना चाहते हैं, तो ये इस वीडियो पर इतने कमेंट्स कीजिए, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो डीनो मोरिया तक ज़रूर पहुँच जाए। फिलहाल हमारी इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमारी पूरी टीम की तरफ से डीनो मोरिया को वेरी हैप्पी बर्थडे।